बात अवैध पर एक्शन की करने जा रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के अलग अलग राज्यों में जहां जहां सरकारें हैं वहां पर एक्शन तेज हो गया है। अवैध पर कार्रवाई पक्की है और गारंटी भी पक्की अगर बीजेपी की सरकार है, क्योंकि महाराष्ट्र में भी जहां पहले दरगाह पर कार्रवाई करने के लिए पुलिस जाब्ता पहुंचा और वहां पर पत्थरबाजी हो गई, जवाब बुलडोजर एक्शन से दिया गया है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी जो मदरसे हैं उनमें जांच के मानकों का जो माहौल उड़ाया जा रहा था और जिस तरह से अवैध निर्माण भी किया जा रहा था, सब पर कार्रवाई तेज है, एक्शन तेज है। चलिए सिलसिलेवार तरीके से आपको जरा तस्वीरें दिखाते हैं, क्योंकि सबसे पहले तस्वीर आपको नासिक की दिखाने जा रहे हैं, महाराष्ट्र की, जहां पर अवैध दरगाह थी और वहां पर जब एक्शन के लिए पुलिसकर्मी पहुंचे तो ये देखिए पुलिस ने आंसू गैस गोले छोड़े हैं, क्योंकि वहां लाइट चली गई अचानक और पत्थरबाजी तेज हो गई। अंधेरे का फायदा उठाकर पुलिस पर पत्थरबाजी होने लगी। देखिए नासिक की तस्वीर हमने आपको दिखाई, जहां दरगाह पर एक्शन से कैसे बवाल मचा, पुलिस को यहां आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। लेकिन ये तस्वीर देखिए, पथराव में जो पथराव हुआ है उसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा है। तस्वीर नासिक की ही है और अब आप समझिए कि ये स्थिति नासिक में क्यों बनी, क्योंकि कल देर रात ये पूरी घटना हुई है। हुआ क्या है नासिक में, महाराष्ट्र में, चलिए जानकारी आपको जल्दी से देते हैं, बताते हैं। दरअसल दरगाह पर एक्शन के दौरान नासिक में दरगाह हटाने को लेकर बवाल हो गया और 1 अप्रैल को दरगाह को नोटिस दिया गया था। पहले ही नोटिस दिया जा चुका था और बीती रात पुलिस और नगर निगम की टीम यहां पहुंचती है कार्रवाई के लिए। लेकिन इसी बीच दरगाह पर 400 लोगों की भीड़ जुट जाती है, जमा हो जाती है, बिजली कटती है और इस वजह से इलाके में अंधेरा हो जाता है। और इसी अंधेरे का फायदा उठाकर भीड़ ने पत्थर चलाने शुरू कर दिए। उन्हें लगा कि पहचान नहीं हो पाएगी। उपद्रवियों ने कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की और पुलिस और निगम टीम पर पत्थरबाजी हुई है, जिसके बाद कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। हमने आपको तस्वीर भी दिखाई। पत्थरबाजी के दौरान 31 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। बवाल बढ़ता देखकर पुलिस ने मोर्चा संभाला और पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़कर भीड़ को तितर-बितर किया। इस दौरान 15 उपद्रवियों की गिरफ्तारी भी हुई है। इलाके में करीब 500 पुलिस कर्मियों की इस वक्त तैनाती बताई जा रही है, जिससे कि हालात नियंत्रण में रहे। इसको लेकर नासिक के डीसीपी क्या कह रहे, सुनिए उन्हें। उस्मानिया चौक के बाजू से एक जमाव वहां पे आया और उन्होंने इस बात का विरोध किया। उनको समझाने के लिए दरगाह के ट्रस्टी और प्रतिष्ठित नागरिक वहां पर गए, लेकिन उन्होंने उनकी भी बात नहीं सुनी। उनसे भी वो तू-तू मैं करने लगे। उसके बाद जो वहाँ पर पुलिस अधिकारी मौजूद थे, वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे, उन्होंने भी उनको समझाने की कोशिश की, फिर भी वो नहीं माने। इसके ऊपर उन्होंने वहाँ पर पथराव करना शुरू किया। इसलिए उनके ऊपर सौम्य बल का प्रयोग करके उनको वहाँ से भगा दिया गया। इसके अनुसार गुना दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू है। इसमें 15 लोगों को अब तक हिरासत में ले लिया गया है और जो लोग वहाँ पर जमे हुए थे, जो आरोपी थे, उनकी 57 मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है। इस घटना में 21 पुलिसकर्मी, अधिकारी, अमलदार, बहुत मामूली उनको इंजरी आई है। तो 31 पुलिसकर्मी घायल हो गए क्योंकि वो दरगाह पर एक्शन लेने पहुंचे थे। लेकिन आज एक्शन हुआ है, तस्वीर देखिए। ये तस्वीर दरगाह पर बुलडोजर एक्शन की और बड़ी मैसेजिंग इस तस्वीर के जरिए दी गई है कि अवैध बर्दाश्त नहीं होगा। ये बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है। ये तस्वीर अपने आप में बड़ी है क्योंकि 350 साल पुरानी दरगाह को ध्वस्त किया गया। तस्वीर देखिए। दरगाह पर एक्शन हुआ, इसको लेकर संत आचार्य तुषार भोसले क्या कह रहे हैं, उन्हें भी सुनिए। 25 सालों से नासिक का हिंदू समाज जिस अनधिकृत मजार के बारे में रास्ते पर उतर रहा था और हम सब ने आंदोलन करते हुए प्रशासन को इशारा दिया था कि यह मजार हटा दी जाए, कल ही वह पूरी मजार हटा दी गई और पूरा जो सरकारी प्लॉट था वो खाली करा दिया गया। इसलिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी का हम अभिनंदन करते हैं और पूरे हिंदू समाज का भी आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि उनके वोटों के कारण ही हिंदुत्ववादी सरकार यह निर्णय कर पाई है।
महाराष्ट्र की हमने आपको जानकारी दे दी, जरा उत्तर प्रदेश के एक्शन के बारे में अब बता देते हैं, क्योंकि यहाँ मदरसे अगर मानकों के अनुरूप नहीं चल रहे हैं तो उन पर भी कार्रवाई की तैयारी तेज हो गई है। सहारनपुर में अवैध मदरसों पर एक्शन की तैयारी है। योगी के निर्देश पर अवैध मदरसों की जांच शुरू हो गई है। सहारनपुर के 687 मदरसों की जांच ऑफिसर्स कर रहे हैं। 8 बिंदुओं पर मदरसों की जांच हो रही है और मानक पूरा नहीं करने वाले मदरसों की लिस्ट भी तैयार की जाएगी कि यहाँ जो मानक तय किए गए हैं, जिससे बच्चों की पढ़ाई बेहतर हो सके, वो अगर नहीं पूरे किए जा रहे तो उनकी लिस्टिंग होगी। 30 अप्रैल तक शासन को इसकी रिपोर्ट भेजी जाएगी। शासन के आदेश पर मदरसों पर इसके बाद एक्शन लिया जाएगा। सहारनपुर में जांच से मदरसों में हड़कंप मचा हुआ है। हालात ये है कि जिन्होंने मानक पूरे नहीं किए हैं उनके लिए टेंशन का दौर है और शासन के पास लिस्ट जाना मतलब आगे की कार्रवाई का रास्ता तैयार होना। उत्तर प्रदेश की हमने आपको खबर बता दी। अब जरा उत्तराखंड आपको लिए चलते हैं, क्योंकि उत्तराखंड में भी एक्शन। ये देखिए, अवैध मदरसे को सील किया जा रहा है। ये तस्वीर उत्तराखंड से आई है। अवैध मदरसों पर उत्तराखंड में भी एक्शन तेज दिखाई दे रहा है और ये पिछले कई दिन से चल रहा है। अगली तस्वीर देखिए, अवैध मदरसों पर बुलडोजर एक्शन हुआ। ये देखिए कैसे कार्रवाई हो रही है। यहाँ उत्तराखंड से भी नजीर सेट की जा रही है और आप समझिए उत्तराखंड में क्या एक्शन लिया गया है। चलिए जल्दी से आपको जानकारी दे देते हैं, क्योंकि तस्वीर हमने आपको दिखा दी लेकिन कार्रवाई बड़ी है, एक्शन भी बड़ा लिया है धामी सरकार ने। चलिए जानकारी जल्दी से आपके सामने रखते हैं, क्योंकि उत्तराखंड के सभी मदरसों की जांच अब तेज हो गई है। मानकों पर खरे अगर नहीं उतरे तो कार्रवाई होगी। कई मदरसे ऐसे दिखे हैं, मदरसों का रजिस्ट्रेशन, नवीनीकरण ही नहीं हुआ है। मदरसों में बेसिक सुविधाओं की कमी पाई गई है। जांच में छात्रों के लिए किताबें, बैठने की व्यवस्था तक नहीं थी इन मदरसों में। कई मदरसों का UDAIS नंबर अपडेट नहीं है और आप समझिए प्रशासनिक टीम ने 173 मदरसों को ऐसे में कार्रवाई करते हुए सील कर दिया है। मदरसों को मानकों को पूरा करने का निर्देश दिया गया है और तभी ये काम हो पाएगा, यानी कोई भी गड़बड़ी हो। कार्रवाई धामी सरकार में पूरी हो रही है और इसको लेकर पहले ही पुष्कर सिंह धामी कह चुके हैं। उन्होंने पहले क्या कहा था, सुनिए एक बार। ये सरासर बहुत गुंडागर्दी है, इसकी निंदा की जानी चाहिए, क्योंकि वक्फ के नाम पर जो जमीनें लूटी थी, जिन पर भूमाफियाओं ने कब्जा किया था, गुंडे बदमाशों ने कब्जा किया था, उनको छूटने की बारी आ गई है। इसलिए इस प्रकार का कृत्य किया जा रहा है। समझ जाइए कि उत्तराखंड में कोई भी कार्रवाई जब हो रही है तो अलग अलग जगहों पर एकदम क्लियर समझा दिया जा रहा है। हल्द्वानी में 14 अवैध मदरसे सील किए गए हैं, उधम सिंह नगर में 65 मदरसे सील किए गए हैं, हरिद्वार में भी कार्रवाई हुई है जहां 43 मदरसे सील किए गए हैं, देहरादून में 44 मदरसे सील किए गए हैं, पौड़ी में भी 2 मदरसे ऐसे मिले जिनके मानक पूरे नहीं थे, उन्हें सील किया गया। नैनीताल में भी 18 मदरसे सील किए गए, अल्मोड़ा में भी 1 मदरसे पर कार्रवाई हुई है। कुल 173 मदरसों को सील किया गया है और इसको लेकर मदरसा बोर्ड क्या कुछ कह रहा है, सुनिए उन्हें भी। वो चाहते हैं कि ये बच्चे मेन स्ट्रीम से जुड़े, ये इंजीनियर और डॉक्टर बने, तो ये तभी बनेंगे कि जब गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन दी जाएगी। जिन मदरसों पे कार्रवाई हुई है, अफसोसजनक बात ये है कि उन मदरसों को संचालित किया जा रहा था, उन्हें वो क्या पढ़ा रहे थे, क्या उन्हें वो शिक्षा दे रहे थे, उसकी कोई पता किसी को नहीं था। आज हम इसका भी संज्ञान ले रहे हैं कि जहाँ जहाँ बहुत सारी चीज़ें ऐसी आई हैं जहाँ कार्रवाई हुई है वो वक्फ की संपत्तियों पे चल रहे थे, ज़्यादातर वक्फ की संपत्तियों पर थे। तो अब हम ये भी जानकारी कराएंगे अपने शासन और प्रशासन से कि इसके पीछे कौन लोग हैं, उन्हें जब सरकार मुख्य धारा से उन्हें जोड़ना चाहती है तो वो कौन सी ताकतें हैं जो उन्हें मेन स्ट्रीम में नहीं आने देना चाहते हैं। तो मदरसा बोर्ड ने भी कह दिया कि मानक पूरा करेंगे तो सील नहीं होगा मदरसा, लेकिन नहीं पूरा करेंगे तो सीलिंग की कार्रवाई होगी।